कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होने चाहिए। इसमें से सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं या फिर पूछ लिया जाता है कौन सी स्टेजेस या कौन से स्टाइल्स की बात की गई है। ओके, सो कोल्ब का पूरा नाम लिख लीजिए पहले तो, डेविड एलन कोल्ब। सो DA कोल्ब जो है वो भी आपको कई जगह लिखा मिल जाएगा। 1984 में इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है। एग्जैक्टली ये लर्निंग के बारे में क्या बोलते हैं वो आप कोटेड स्टेटमेंट में लिख सकते हो, दैट लर्निंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है, वेयर नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। Full stop. Knowledge results from the combination of grasping and transforming experience. So basically experience के थ्रू आपको चीजें सिखाने की कोशिश की जा रही है। 4 स्टेजेस और 4 लर्निंग स्टाइल्स की इन्होंने बात की है। आप साइकिल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो कि ये 4 स्टेजेस हैं और ये 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये 4 स्टेजेस हैं। इन चारों के ब्रैकेट में सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में फीलिंग, दूसरे में रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के ब्रैकेट में वॉचिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के ब्रैकेट में थिंकिंग और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के ब्रैकेट में डूइंग। यानी कि एक बार ये भी सीक्वेंस में लगाना पूछा गया है, दैट व्हाट विल यू डू। सो फील, वॉच, थिंक एंड डू। इसी को उल्टा पुल्टा देके, यानी ऐसे बोल दिया वॉच, फील, थिंक, डू, थिंक, फील, वॉच, इस तरीके से। सो आपको ये भी सीक्वेंस में पता हो दैट फर्स्ट यू विल फील इट, then you will watch it out, then think about it and then do it. Okay, तो 4 स्टेजेस जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। देन है, इन्हीं को कंबाइन करके 4 लर्निंग स्टाइल्स भी हैं। जब आप पहले 2 को कंबाइन करोगे यानी फीलिंग एंड वॉचिंग, तो आपके पास निकल के आता है डाइवर्जिंग या डाइवर्जर्स भी कई बार बोल दिया जाता है। तो डाइवर्जिंग ब्रैकेट में फीलिंग एंड वॉचिंग। दूसरा रहेगा लर्निंग स्टाइल एसिमिलेटिंग, जो कि अपना वॉचिंग एंड थिंकिंग के बीच में रहेगा, वॉचिंग एंड थिंकिंग। तीसरा रहेगा कन्वर्जिंग या कन्वर्जर। देखो इनको डाइवर्जर, एसिमिलेटर, कन्वर्जर या फिर अकोमोडेटर भी बोला जाता है। यूजुअली डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग, कन्वर्जिंग और एसिमिलेटिंग जो है हम अकोमोडेटिंग हम लिख के चलते हैं। ओके, तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स आपको पता हो। पहला डाइवर्जिंग ब्रैकेट में फीलिंग एंड वॉचिंग, दूसरा एसिमिलेटिंग ब्रैकेट में वॉचिंग एंड थिंकिंग, तीसरा कन्वर्जिंग ब्रैकेट में डूइंग एंड थिंकिंग और अकोमोडेटिंग फोर्थ यानी कि डूइंग एंड फीलिंग। सो ये आपको ओवरऑल जो है 4 के 4 लर्निंग स्टाइल्स, 4 की 4 स्टेजेस आपको पता हो। यूजुअली बोला जाता है आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो इस साइकिल के अंदर, या तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए या जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से ये साइकिल बना लीजिए जो मैंने डिटेल्ड क्लासेस में बनवाई हुई है। ओके, सो ये चीजें आपको सारी की सारी कोल्ब से रिलेटेड याद रखनी है।